बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिस्क ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, इसको जो वो हम लोग स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में जो वो हम लोगों ने जो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो वो स्टडी किया था डिटेल में, कि हम लोग जो वो किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ। हम लोग के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किस तरह से इंफॉर्मेशन जो वो गेन कर सकते हैं या उसको शेयर किया जा सकते हैं। अब जो है वो हम लोग अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे उसके जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स है, बहुत से एडवांटेजेस है। इसके थ्रू क्या होता है कि हम लोग जो वो कोई भी जो हमारा डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो हम लोग इजीली जो है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, डाटा इंफॉर्मेशन को हम लोग सर्च कर सकते हैं इजीली इंटरनेट के थ्रू, और अपनी इंफॉर्मेशन को जो वो हम लोग जो वो शेयर भी कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ जो है वो, और इजीली जो वो हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल से जो थे इसके एडवांटेजेस थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो वो हमें क्या क्या जो है वो बेनिफिट जो है वो मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग जनरल बात करें कि जहाँ कोई भी चीज़ हम लोग किसी भी चीज़ के फ़ायदे की बात करते हैं तो वहाँ पे उसके कुछ ना कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ठीक है, उसके कुछ रिस्क भी होते हैं, कुछ थ्रेट्स भी होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसी तरह जो हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, वहाँ भी इसके जो है वो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ रिस्क है जो कि हमारी सोसाइटी को और हमारे इन्वायरमेंट को हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग उन रिस्क की ही बात करें तो सबसे पहले जो हमारे आता है वो क्राइम्स की। अगर हम लोग इससे रिलेटेड क्राइम्स की बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो हमारी जो है वो जहन में यह आता है। क्राइम की बात की जाए तो सबसे पहले चोरी हमारे जहन में जो है वो आ जाती है। ठीक है, कि हम लोग जो है वो थीफ के, हमारे चोर की बात आ जाती, थीफ की बात आ जाती कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि किसी भी पर्सन की कोई भी चीज़ जो है वो चोरी की जा सकती है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। जिस तरह से जो वो सिंपल जो है वो इसके थ्रू जो वो आप किसी भी पर्सन की मनी जो है वो स्टील कर सकते, मीन्स पैसे जो वो चोरी किए जा सकते, उसकी इंफॉर्मेशन को चोरी किया जा सकता है, उसके गुड्स वगैरह को जो वो चोरी किया जा सकता है। वो किस तरह से होता है कि आप उस पर्सन की जो है वो क्या करते हैं कि आप उसका जो अकाउंट है उसको हैक कर लेते हो, या उसके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उससे जो है वो आप जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो ले लेते हो, जिसके थ्रू क्या होता है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो है वो उसके जो पैसा है या उसके कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको वो जो आप जो है वो इजीली जो वो चोरी यूज़ कर सकते हो, जो कि किस में आ जाती है, क्राइम में जो है वो आ जाती है। इसी तरह अगर हम लोग इसके सेकंड क्राइम की बात करें जो कि हमें मेंशन है बुक में भी, वो हमारी आ जाती है पायरेसी। ठीक है, पायरेसी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये बहुत कॉमन जो है वो हमारा इशू है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये हमारा बहुत कॉमन इशू है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप जो है वो इलीगली तौर पर जो है वो क्या करते हो कि आप किसी भी मटेरियल को, जिस तरह से आप लोग बुक्स की बात कर लें, ठीक है, किसी भी पेपर की बात कर लें, ठीक है, और आप लोग जो वो किसी भी जर्नल की बात कर लें, किसी भी मटेरियल की बात कर लें, तो आप इस मटेरियल को जो वो इलीगली तौर पर जो वो कॉपीराइट कर लेते हो। ठीक है, और उसको जो वो अपने नाम से जो वो आप पब्लिश कर लेते हो, यूज़ कर लेते हो अपना नाम यूज़ करते हुए। तो अगर आप किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन लेती है और उस इंफॉर्मेशन को जो वो आप अपने नाम से इशू करते हो तो वो क्या होता है, वो इलीगल होता है। क्योंकि वो आपका डाटा नहीं, किसी दूसरे पर्सन का जो वो डाटा है, तो वो किस में आ जाएगा, पायरेसी में आ जाएगा। इसके अलावा जो वो ऑथेंटिसिटी नहीं है, हमारे जो डाटा है वो इतना ऑथेंटिक नहीं होता। ठीक है, अब ऑथेंटिक किस सेंस में हम लोग कह सकते हैं, ऑथेंटिसिटी की हम लोग जो वो इस तरह से कह सकते हैं कि डाटा ऑथेंटिक नहीं होता। जिस तरह से अगर आप गूगल पे
कि सर्च करते हो, कोई भी डाटा सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी इशू जो है वो सर्च कर रहे हो या इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड कोई भी डाटा सर्च कर रहे हो, तो क्या होगा कि उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, जितना भी डाटा होगा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसमें बात का ये होता है कि कुछ डाटा बहुत अथेंटिक होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है, तो वो तो आपके लिए ऑब्वियसली यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है। लेकिन बाज़ का तो ऐसा होता है कि कुछ डाटा जो है वो अथेंटिक नहीं होता। ठीक है, वो जो है वो बिल्कुल रॉन्ग होता है, या दो लोगों का आप डाटा पढ़े तो दोनों बाज़ का एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें जो डाटा मिलता है इंफॉर्मेशन नेट के थ्रू, वो इतना अथेंटिक नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू बुक से। अगर आप लोग किसी बुक से डाटा लेते हो तो वो क्या होता है, वो अथेंटिक डाटा होता है, क्योंकि उसमें जो है वो बाकायदा जो है वो एक पर्सन ने सर्च करने के बाद, पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद और डाटा को जो है वो वेरीफाई करने के बाद जो है वो बुक पब्लिश की जाती है। लेकिन इंटरनेट पे क्या होता है कि इंटरनेट पर कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी डाटा जो है वो अपलोड कर सकता है, उसकी अथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये भी इसके जो है वो क्राइम्स में ही आ जाता है कि आप जो है वो आपके पास जो डाटा है आपको नहीं पता कि वो अथेंटिक है भी या नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो वो हमारे आ जाती है हैकिंग। ठीक है, हैक करना इसमें आ जाता है। अब हैकिंग में क्या होता है कि हम लोग जो वो डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं डिफरेंट, जिस तरह से अगर हम लोग सिंपल फेसबुक की बात कर लें। ठीक है, तो फेसबुक पर क्या होता है कि फेसबुक पर जो वो पीपल क्या करते हैं कि अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जिस तरह से पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नाम आ जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, और बाज़ का जो है वो लोग अपनी पर्सनल पिक्चर्स जो है, फैमिली पिक्चर जो है वो भी अपलोड कर देते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो इजीली जो है वो आपका अकाउंट जो है वो हैक कर सकता है। जब वो हैक करेगा तो क्या होगा कि आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी उस पर्सन के पास पहुँच जाएगी। तो आपकी जो प्राइवेसी है वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। मीन्स अब आपकी प्राइवेसी नहीं रही, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो वो एक दूसरे पर्सन ने जो वो हैक कर लिए उसके पास पहुंच गई है। तो इससे भी क्या होता है कि हैकिंग से जो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपकी प्राइवेसी नहीं रहती। कोई भी पर्सन जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को इजीली हैक कर सकता है। बल्कि प्राइवेसी जो है वो हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप किसी भी पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहते। जिस तरह आप अपनी जो पिक्चर्स हैं, आपकी फैमिली पिक्चर्स है, या आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप किसी को नहीं बताना चाहते। तो हैकिंग के थ्रू क्या होता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो जाती है, कोई भी पर्सन जो वो उसको जो वो इजीली ले सकता है। तो ये भी, इससे भी हमें क्या होता है, डैमेज होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, किसी भी फर्म की बात करें कि तो क्या होता है कि उनकी उनके पर्सनल डाटा होता है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। जिस तरह से अगर कोई डिज़ाइनर है तो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी कि वो एक ड्रेस डिज़ाइन कर रहा, तो उससे रिलेटिव वो उसने कुछ डिज़ाइंस बनाए हुए। तो क्या होगा कि अगर कोई भी पर्सन उसके अकाउंट को हैक कर लेता है तो क्या होगा कि वो उसके डिज़ाइंस को जो वो पहले पब्लिश कर लेगा। उससे क्या होगा कि उसको नुकसान होगा, और जिस पर्सन ने उसके डिज़ाइन जो है वो हैक किए हैं उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो हैकिंग जो है वो ये बहुत ज़्यादा इशू है आजकल। और इससे बचने के लिए, इन सारे क्राइम से बचने के लिए जो वो हम लोगों को कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि जो है वो आपका डाटा जो है वो, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो कोई भी दूसरा पर्सन जो है वो यूज़ ना कर सके। तो हमारे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसमें क्या आ जाता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजर्स, इसमें क्या होता है कि आप लोग का अगर कोई भी फर्म में कोई भी जो है वो कंपनी है, तो उसमें क्या है कि वो क्या करे कि वो एक ऑथोराइज्ड पर्सन को जो वो असेस दे अपने कंप्यूटर्स की। मींस कि जिन कंप्यूटर्स पर उनकी पर्सनल फाइल्स है, उनका पर्सनल डाटा है, उन कंप्यूटर के असेस जो है वो किसी भी ऑथोराइज्ड पर्सन को जो वो दें। ठीक है, और वो जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उनकी भी इंफॉर्मेशन को जो वो स्टोर किया जाए। ठीक है,
ताकि वो पर्सन जो है वो आपका डाटा को जो है वो किसी भी पर्सन को जो वो शेयर ना कर सके। तो कंप्यूटर, उन कंप्यूटर्स जिन पर जो है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो है। अब ये अथोराइज्ड पर्सन जो है वो आके अपनी कंपनी के ही पर्सन्स होते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिन्हें जो है वो आप लोग असेस दे देते हैं उन कंप्यूटर्स की, ताकि वो आपकी इंफॉर्मेशन को जो वो कोई भी आम पर्सन जो है वो यूज़ ना कर सके और आपका डाटा जो है वो शेयर ना हो सके। अब जो आपके अथोराइज्ड पर्सन है जिन्हें आपने असेस देनी है, उनके लिए भी यही जो है वो आप लोग जो वो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो यूज़ करते हो। आप उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हो, आप उनका डाटा स्टोर कर लेते हो कि किन पर्सन को जो वो असेस दी गई है, ताकि अगर आपका डाटा जो है वो लीक आउट होता है तो वही पर्सनस को जो है वो क्या किया जाता है, फाइन किया जाता है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपका डाटा जो है वो लीक आउट ना हो। और अगर उस पर्सन ने ही लीक आउट किया है तो उसके फ़ाइन की वजह से क्या होगा कि आपकी जो है वो जो नुकसान है वो कंपनसेट हो जाएगा। अब जो आप लोग पर्सन्स को असेस देते हो वो आप किस तरह से दे सकते हो कि आप जो है वो उस पर्सन को जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो पासवर्ड जो है वो असाइन कर दो, ताकि वो पासवर्ड जो है वो कोई और पर्सन को नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा, वो उसको यूज़ नहीं कर सकेगा। उन कंप्यूटर्स को सिर्फ वही पर्सन उसे यूज़ कर सकेगा जिसके पास स्पेसिफिक पासवर्ड होगा। इसके अलावा जो है वो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो वो एक वॉइस ये जो है वो पासवर्ड जो है वो किस तरह से भी किया जा सकता है, तो स्पेसिफिक कोड्स वगैरह यूज़ होते हैं। दूसरा जो है वो आप असेस दे सकते हो पर फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, कि उसी वही पर्सन कंप्यूटर यूज़ कर सकता है जिसे जो है वो आप लोगों ने फिंगरप्रिंट्स की जो वो असेस दी की है। इसके अलावा जो है वो आप वॉइस के थ्रू जो वो असेस दे सकते हो कि कंप्यूटर उस पर्सन की वॉइस को आइडेंटिफाई करे और वो पर्सन जो है वो उसको यूज़ कर सके। इसके अलावा जो है वो आप उस पर्सन के आईडी जो है वो आईडी कार्ड जो है वो असाइन कर दो, ठीक है। आप आईडी कार्ड पर जो है वो पिक्चर्स होनी चाहिए, ताकि वही पर्सन जो है वो उस रूम के अंदर जा सके जहाँ पे वो आपके कंप्यूटर्स हैं, और उसको डिटेक्ट करने के बाद आईडी कार्ड को और उस पर्सन की पिक्चर को मैच करने के बाद, डिटेक्ट करने के बाद उसे असेस हो, वो उस कंप्यूटर रूम में जा सके और आपका कंप्यूटर को जो वो यूज़ कर सके। तो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स है जिसे यूज़ करते हुए जो वो हम लोग इन क्राइम्स को जो वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इन क्राइम्स को वो कम कर सकते हैं, इन पर ओवरकम जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। तो हमारा जो आज के लेक्चर था इसमें हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।